गाइस आई एम रविंदर पाठक एंड वेलकम टू बोजोन मेडिटेक। गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड 2022 को लेके क्या करंट सिचुएशन है और एमबीबीएस स्टडी यूक्रेन जितने भी बच्चे गए थे रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से वो सभी रिटर्न हो चुके हैं। अब उनके बीच में जो बातें चल रही हैं ट्रांसफर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, वो क्या है, इन सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू एडमिशंस को लेके। गाइस काफ़ी कॉल्स आती हैं मेरे पास और मुझसे पूछते हैं कि सर एडमिशन हमें लेना है, एमबीबीएस स्टडी हम अब्रॉड से 2022 में करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है और जो एनएमसी गैजेट का क्राइटेरिया है उसको कौन कौन सी कंट्री मीट कर रही है। तो गाइस सबसे पहले हम न्यू एडमिशन पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप न्यू एडमिशन 2022 में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बोलूँगा कि थोड़ा आप लोग वेट कीजिए अभी, क्योंकि अगर अभी आप वेट नहीं करते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। अभी काफ़ी कंट्रीज या यूनिवर्सिटी जो पॉपुलर हैं, जहाँ इंडिया से हर साल काफ़ी बच्चे जाते हैं, उन कंट्रीज में जो कोर्स ड्यूरेशन है एमबीबीएस स्टडी का वो एनएमसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही है। जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस। आप देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिलीपींस में कोर्स ड्यूरेशन कम है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में 5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है और अगर हम बात करें फिलीपींस में तो वहाँ पे 4 ईयर का एमडी कोर्स है और वहाँ बीएस कोर्स जो 1.5 से 2 साल का होता है उसको एनएमसी मेडिकल का पार्ट नहीं मान रही है। तो इस बात को लेके काफी खींचतान चल रहा है एनएमसी में। कुछ बच्चों ने या फिर लोगों ने पीएल दाखिल किया हुआ है कोर्ट में और वो भी डिसीजन अभी आना बाकी है। तो ऐसी इन सभी चीजों को लेके अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा आपको वेट करने के लिए बोल रही है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे थोड़ा टाइम तो आपको पता लग जाएगा, काफी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में कुछ बच्चों को जब मैंने ये चीजें बोली हैं वर्बली या ओवर द कॉल तो उन्होंने बोला है कि सर हमें कुछ कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो एनएमसी का जो क्राइटेरिया है, जो एनएमसी गैजेट आया उसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या ये यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, कोर्स ड्यूरेशन को मीट कर रही है। 4.5 का आपका कोर्स वो स्टडी होगा, देन 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी और हमें कुछ लेटर्स या पेपर्स वगैरह भी दिखा रहे हैं। तो चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कंट्री आपको अकॉर्डिंग टू एनएमसी, जो एनएमसी के अकॉर्डिंग 4.5 देन 1 ईयर की इंटर्नशिप एडिशनल होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में 5.5 साल का कोर्स, अगर ऐसा है तो आप एडमिशन ले लीजिए। तो आप आई होप कि आप सिक्योर हो, सेफ हो। लेकिन ऐसे में आप यूनिवर्सिटी से जरूर चेक करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप मेल कीजिए यूनिवर्सिटी को, आप डायरेक्ट उसमें लिखिए कि किस कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, वो कंसल्टेंट आपको क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि कोर्स ड्यूरेशन ऐसा ही होगा जैसे कि एनएमसी क्राइटेरिया में है। तो आप वो जो यूनिवर्सिटी है वो रिवर्ट करेगी, वो बताएगी कि हाँ अगर ऐसा है तो बोलेगी हाँ, नहीं है तो भी बता देगी, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी पे भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इंडियन एम्बेसी वहाँ पे उससे कंफर्म कर सकते हैं, आप एनएमसी से कंफर्म कर सकते हैं। आप 1-2 कंसल्टेंट को और भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि ऐसा सही है या नहीं है, बिकॉज कंसल्टेंसीज को पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का अभी क्या कैरिकुलम चल रहा है इंडियन स्टूडेंट्स की स्टडी को लेके, क्या एनएमसी का जो एनएमसी गैजेट का जो क्राइटेरिया उसको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कंट्री मीट कर रही है। तो आपको आसान हो जाएगा ये चूज करना कि चलो ठीक है ये कंसल्टेंट अच्छा है और ये हमें सही जगह भेज रहा है, हमारी जो स्टडी है या फिर हमारा फ्यूचर है वो सेफ है। तो ऐसा करके आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और क्रिस्टल क्लियर आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करें कि देखिए हम जब चले जाएं तो हमें ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद हमारे साथ ट्रिक हो कि नहीं पहले ऐसा था और अब ऐसा नहीं है, या फिर अब मैं क्या करूं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है, उस यूनिवर्सिटी की अभी एडमिशन डेडलाइन नहीं आ रही है, आप नीट तक का वेट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप नीट एग्जाम तक का वेट करें। अगर आप नीट अपेयर कर रहे हैं तो आई होप कि आपको इंडिया में सीट मिल जाए। अगर इंडिया में सीट नहीं मिलती है तब आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी होती है कि हमें इंडिया में ही सीट मिले, सेकेंड ऑप्शन होता है अब्रॉड के लिए। तो नीट एग्जाम तक आपको वेट करना चाहिए। नहीं, अगर आप ड्रॉप आउट हैं, आपने पहले भी नीट का एग्जाम दिया हुआ है और आपको 2022 में एडमिशन लेना है और आपको उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिसके एडमिशन की डेट लास्ट आने वाली है, तो आपके डिसीजन ले सकते हैं, बड़ा केयरफुली ले, सो दैट आपको रिग्रेट ना करना पड़े। बाकी आगे जैसे भी एनएमसी की कोई नई नोटिफिकेशन आएगी एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, या फिर कंट्री या यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड की है वो कोई नोटिफिकेशन देगी कि नहीं हमने एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया उसको हमारी यूनिवर्सिटी मीट कर रही है, तब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और अगर नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे जो जिनसे मेरी बात होती है मुझे बोलते हैं कि सर नहीं हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्यूचर है, एक्सप्लोर करना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप गाइस कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, और इनफैक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो चूज करेंगे जो एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग एनएमसी गैजेट का क्राइटेरिया को मीट कर रही हो, सो दैट जब आप इंडिया में रिटर्न हो तो आपको यहाँ पे हैसल फ्री
FMG का एग्जाम या नेक्स्ट का एग्जाम जो भी उस टाइम इम्प्लीमेंट होगा उसको अपेयर करेंगे, क्लियर करेंगे और इंडिया में एक सक्सेसफुल डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, अगर हम किर्गिस्तान कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान तो एज कम्पेयर टू किर्गिस्तान बेटर है, लेकिन किर्गिस्तान में जाने से पहले देख लें किर्गिस्तान की काफ़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने ही वहां का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और ऐसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही स्टूडेंट्स गए हुए स्टडी कर रहे हैं, वहाँ उनके लोकल स्टूडेंट्स है ही नहीं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि किर्गिस्तान को अवॉइड कर सकते तो करो, किर्गिस्तान मत जाओ, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ना वहाँ पे स्टडी इतनी अच्छी है, ना हॉस्पिटल्स हैं, तो बेकार में आप लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर स्टडी काफ़ी अफोर्डेबल है, सस्ता कोर्स है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा, देखिए कोर्स सस्ता है, स्टडी अफोर्डेबल है, आप चाहिए, लेकिन आप जो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टडी को लेके, वो भी तो सक्सेस होना चाहिए ना। बिकॉज अगर आप जा रहे हैं 5 साल भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, आपको स्टडी के नाम पे कुछ मिला नहीं, आप FMG के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सिर्फ नाम की डिग्री है, तो ऐसे अफोर्डेबल कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज करके आपको क्या फायदा मिला? आपने अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट किया, चलो उनके पैसे वो दोबारा अर्न कर लेंगे, आपका टाइम किया, आप वो टाइम तो वापस नहीं ला सकते ना। तो बड़ा ही केयरफुली आप चूज करें किर्गिस्तान को, अगर किर्गिस्तान चूज कर रहे हैं या फिर किर्गिस्तान जैसी कोई कंट्री चूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफर की बात करें गाइस, तो देखिए अभी जितने भी आप इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से रिटर्न हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगा कि अभी आप लोगों को वेट करना चाहिए, अभी ट्रांसफर के लिए जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बिकॉज अभी काफ़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की ऐसी है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो एटलीस्ट आपको आपका जिस भी ईयर में है उस ईयर को पहले कंप्लीट करें, सेमेस्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद आप ट्रांसफर की सोचें, अगर आप ट्रांसफर लेंगे फ्यूचर में। और जब तक आप ट्रांसफर की सोचे भी नहीं, तब तक जब तक कोई यूनिवर्सिटी आगे से आपको नहीं बोल रही कि हम स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट या NMC कोई नोटिफिकेशन नहीं देती कि अब यूक्रेन में जाना ही नहीं है, अगर बाद में कोई सारी चीजें स्टेबल हो जाती है, वॉर का सिचुएशन है, वॉर स्टेबल हो जाएगा, वॉर रुक जाएगा, दोनों कंट्री मिलकर कोई डिसीजन ले लेगी कि चलो ठीक है, जो मैटर था जिस पे हमारा वॉर चल रहा था वो मैटर ही सॉल्व हो गया, आगे फ्यूचर में वॉर की कोई सिचुएशन नहीं होगी, तो ये सारी चीजें, तो ऐसे में आप यूक्रेन से कंटिन्यू करें अपनी स्टडी। लेकिन अगर ये सारी चीजें स्मूथ नहीं होता है, कि स्ट्रीमलाइन नहीं होता और आपको फिर लगता है कि नहीं यहाँ तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फ्यूचर सेफ नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कंट्री ट्रांसफर करने का। लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी आपको स्टडी प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आगे सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर हमें तो नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल आ रहा है हमारे को कि ट्रांसफ़र ले लो, हम ट्रांसफ़र करा के देंगे। तो देखो, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ें चेक कर लें अच्छे से, कौन सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा रहा है, वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है। जब आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, फ्यूचर सेफ है, उसके बाद भी आप एक बार अच्छे से क्रिस्टल क्लियर उनसे बात करें कि हम ट्रांसफ़र आपके कहने पर ले रहे हैं, हम इसके बदले जो भी आपकी कंसल्टेंसी चार्ज है वो भी पे कर रहे हैं, तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाद में हमें इफ बट ना सुनने को मिले, जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमें क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। बिकॉज आप देखेंगे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया अर्मेनिया में, काफ़ी बच्चों का हो भी गया और काफ़ी बच्चे फंस भी गए। सेंट थेरेजा मेडिकल यूनिवर्सिटी की आप बात करें अर्मेनिया की, तो वहाँ इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स इस टाइम भी फंसे पड़े जिनका ट्रांसफ़र तो यहाँ से दूसरी कंट्री से वहाँ ले लिया गया, इन्विटेशन लेटर भी आ गया, वीज़ा भी लग गया, चले भी गए, लेकिन अभी तक उनकी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है। अब उनके साथ ट्रिक किया जा रहा है कि अब यहाँ से वहाँ ले लीजिए एडमिशन। जब मैं सुनता हूँ, मेरे को कॉल आती है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी बुरा लगता है। तभी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया कि आप लोग अगर डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छे से ले, ऐसा ना हो जाए कि ट्रांसफर लेने के बाद आपको का ट्रांसफर 100% सक्सेसफुल ना हो और आप फंस के खड़े हो जाए, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप मान लीजिए इतने सारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे तो है नहीं, 20,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से इंडिया रिटर्न हो चुके हैं और जिनकी स्टडी अभी काफ़ी बच्चों की ऑनलाइन चल रही है। अब ऐसे जितने बच्चे हैं, कल को यूक्रेन इस कंडीशन में नहीं होती कि आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू करवा सके, तो ऐसे में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। अभी भी गवर्नमेंट ने हेल्प करी बच्चों को, वहाँ से सारे बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, वॉर जोन से निकाला है। तो जब यहाँ तक हमारी हेल्प कर रही है, बच्चों की हेल्प कर रही है, तो आगे भी करेगी जब उनको पता लगेगा कि चलो ठीक है, अब यूक्रेन में ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये एनवायरनमेंट नहीं है कि बच्चे वहाँ सेफ रह सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं हैसल फ्री, तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी NMC का, कुछ ना कुछ गाइडलाइन आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, हमें
हमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा और उनके अकॉर्डिंग फिर हम अगर ट्रांसफर लेते हैं तो आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप लोग ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, आपका खुद का डिसीजन है, हर किसी का अपना डिसीजन होता है, लेकिन केयरफुली लें सो दैट रिग्रेट ना करना पड़े आपको। तो यही बातें थी, ये टॉपिक था जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा था। मैंने बताया, अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी MBBS स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको, तो करिए। और जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट पे रिप्लाई करूं और आपकी जितनी भी हेल्प हो सकता है ऐसे सिचुएशन में मैं करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।